हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करेंगे हाउ टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट। पढ़ने की आदत को कैसे विकसित करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलें तो अभी से, आज से ही रीडिंग करना स्टार्ट करें इंग्लिश की। अपने बच्चों को भी बोलें, खुद भी करें। दिन में कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, जिससे कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। हिंदी में यहाँ पर लिख कर बताऊँगी, स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश को समझने के लिए। रीडिंग भी ज़रूरी है और इंग्लिश को समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट बिकॉज इट इम्प्रूव्स आवर नॉलेज, लैंग्वेज, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग स्किल। पढ़ना है, अब यहाँ पर इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब है, कोई भी एक्शन नहीं दिया गया है। अगर कोई काम किया होता यहाँ पर तो वर्ब की फॉर्म आती। रीडिंग के बारे में बताया है कि रीडिंग है एक बहुत अच्छी आदत, बिकॉज, क्योंकि, इट किसके लिए लगाया गया है, रीडिंग के लिए। यह है, अब यहाँ पर इम्प्रूव के साथ एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। इम्प्रूव होता है सुधारना, यह सुधारता है हमारे ज्ञान को, नॉलेज को, भाषा को, कल्पना को, इमेजिनेशन को और सोचने के कौशल को। ठीक है, जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग में इमेजिनेशन करने लगते हैं उस सिचुएशन की, जिससे हमारी इमेजिनेशन और सोचने की जो स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं, लैंग्वेज अच्छी होती है और हमें ज्ञान मिलता है। हाउएवर, हालांकि, डेवलपिंग अ रीडिंग हैबिट टेक्स टाइम। विकसित करना पढ़ने की आदत को, अब डेवलपिंग क्या है, जिरंट है, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। ठीक है, डेवलपिंग अ रीडिंग हैबिट, ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। टेक्स के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेता है समय और रेगुलर नियमित अभ्यास। ठीक है, जो विकसित करते हैं हम पढ़ने की आदत को, वो समय लेता है और नियमित अभ्यास को लेता है। वी शुड स्टार्ट बाय रीडिंग बुक्स दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग। हमें शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, शुड मीन्स चाहिए का सेंस आएगा। स्टार्ट होता है शुरू करना, तो शुरू करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाय रीडिंग, पढ़कर, किताबें, दैट जो हमें, वी फाइंड हमें लगे, रोचक। ठीक है, जिसको हम चाहते हैं कि वो रोचक हो किताबें, वही किताबें हमें पढ़नी चाहिए ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो। स्टोरी बुक्स, कॉमिक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, कहानी की किताबें, कॉमिक जो आती थी, है ना, किसने किसको बोला, छोटे छोटे आते थे ना, न्यूज़पेपर, अखबार, मैगज़ीन्स एंड सिंपल नॉवल, नॉवल जो आते हैं, जैसे बहुत तरह के नॉवल आते हैं। ठीक है, आर गुड चॉइस, हैं अच्छा चुनाव, फॉर बिगिनर्स, शुरुआत करने के लिए। ठीक है, शुरुआत करने वालों के लिए, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे स्टार्टिंग क्या है, स्टोरी बुक्स, कॉमिक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, सिंपल नॉवल। वी शुड फिक्स अ पर्टिकुलर टाइम, हमें तय करना चाहिए विशेष समय, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए। हर रोज़ हमें एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना चाहिए जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करें। इवन रीडिंग फॉर 15-20 मिनट्स, यहाँ तक कि पढ़ना, फॉर मीन्स 15-20 मिनट के लिए, डेली, हर रोज़, कैन हेल्प, मदद कर सकता है, हमारी, अस,
डेवलप दिस हैबिट, विकसित करने में, बढ़ाने में इस आदत को। ठीक है। इट इज़ बेटर टू रीड एट द सेम टाइम एवरी डे, यह है बेहतर पढ़ना, ठीक है, एक ही समय पर, सेम टाइम, हर रोज़। अगर आपने माना कि 11 बजे शुरू किया है कि मॉर्निंग में 11 बजे मुझे रीडिंग करनी ही करनी है, तो आप एक ही टाइम रखें अपने रीडिंग करने का, जिससे कि ये आपकी एक हैबिट भी बनेगी कि मुझे ये काम इस समय करना ही करना है। सच एज बिफोर गोइंग टू बेड, जैसे कि सोने जाने से पहले, बेड पर जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, और इन द मॉर्निंग, सुबह में, जब आपको कंफर्टेबल लगे। अगर सुबह कंफर्टेबल है तो सुबह रूटीन बनाएं। अगर बेड पर जाने से पहले अगर आपको लगता है कि आपको रीड करके सोना है, टाइम है आपके पास, तो आप रीड कर सकते हैं। वी शुड कीप आवर मोबाइल फ़ोन्स, हमें रखने चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस मीन्स जो चीज़ें आपका ध्यान हटाएं, ध्यान हटाने वाली चीज़ें दूर रखनी चाहिए। वाइल रीडिंग, पढ़ते समय हमें जो हमारा ध्यान हटाएं, डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, उनको दूर रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो सेट स्मॉल गोल्स, हमें तय करने चाहिए छोटे छोटे लक्ष्य। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन डिसाइड टू रीड, हम निर्णय ले सकते हैं, डिसाइड होता है निर्णय लेना, टू रीड, पढ़ना 5 पेजेस एवरी डे, हर रोज़। मीन्स अगर आपको एक गोल सेट कर लो कि मुझे आज 5 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, बिगिनर्स के लिए। स्लोली, धीरे धीरे, वी कैन इंक्रीज, हम बढ़ा सकते हैं, कैन लगा है, पॉसिबिलिटी है, द नंबर ऑफ पेजेस, पेजों की संख्या, ठीक है। जैसे आज हमने 5 पढ़े, कल हम 6 पढ़ेंगे, अगले दिन धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाएं तो आपकी एक बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट स्टार्ट होगी, प्लस आपको जो इंग्लिश है वो समझ आने लगेगी। इफ़ अ बुक्स फील्स डिफ़िकल्ट और बोरिंग, अगर एक किताब लगती है, फील्स, एस है, प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक है, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, या फिर बोरिंग लगे, मीन्स आप उब गए हो उससे, ठीक है, तो वी कैन चूज़ अनदर बुक, हम चुनाव कर सकते हैं दूसरी किताब का, ठीक है। आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, इंस्टेड ऑफ मीन्स की बजाय, हार मानने की बजाय, हार मानने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम कोई और किताब चूज कर सकते हैं। विजिटिंग अ लाइब्रेरी और शेयरिंग बुक्स विद फ्रेंड्स, जाना लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, और शेयरिंग, साझा करना किताबें दोस्तों के साथ। कैन ऑल्सो मेक रीडिंग इंजॉयबल, बना सकता है पढ़ने को ज़्यादा आनंदित, ठीक है, मीन्स और भी ज़्यादा इंजॉय करोगे आप। वी कैन राइट डाउन न्यू वर्ड्स, हम लिख सकते हैं, राइट डाउन होता है लिखना, नए शब्दों को, और लर्न, सीख सकते हैं देयर मीनिंग्स, उनके मतलब, ठीक है। अगर एवरीडे हम ये आदत बना लें तो हम कम से कम, अगर एवरीडे हम 5 वर्ड्स न्यू याद करते हैं और उनके मीनिंग पढ़ते हैं, तो आप सोचिए कि आप 1 मंथ में कितना कर लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वी शुड इन्जॉय, हमें मज़ा लेना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए रीडिंग को, पढ़ने को, इंस्टेड ऑफ की बजाय
ट्रीटिंग इट एज अ टास्क मीन्स व्यवहार करना कि यह एक काम है ना। आप इसको एक काम मत सोचो, काम सोचने की बजाय आप इंजॉय करो रीडिंग करने को, तब आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को सीख पाओगे। विद पेशेंस, धैर्य के साथ और नियमित अभ्यास, रीडिंग कैन बिकम, पढ़ना बन सकता है, अ नेचुरल, एक प्राकृतिक और enjoyable, मज़ेदार भाग ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारे हर रोज़ के जीवन का। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं, बुक लेते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जब उनको समझ में नहीं आता है तो वो वैसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेकंड क्लास या थर्ड क्लास की बुक्स उठाओ। सिंपल इंग्लिश होती है बहुत ज़्यादा, फर्स्ट क्लास की भी ले सकते हैं, जैसा आपका लेवल है वैसा स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप 2 पेजेस पहले पढ़ना स्टार्ट करें, आपको धीरे धीरे थोड़ी नॉलेज होनी शुरू होगी कि ही का मीनिंग क्या है, इट का मीनिंग क्या है, कैन का मीनिंग क्या है। तो धीरे धीरे आप एक साइड बाय साइड इसकी नॉलेज भी लें और बुक भी रीड करते रहें, तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। फिर आप 5th की, 6th की, 7th की ऐसे अपना लेवल बढ़ाते जाएं। और इसके साथ साथ आपको 10th आने भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप 10th सीखना चाहते हैं तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से 10th से सिखाने की कोशिश की है, वहाँ से आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बिंग्लिश थिंकर, उसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एक तीसरा चैनल है इंग्लिश बातचीत के नाम से। आप यूट्यूब पे आप उसको फिल करेंगे इंग्लिश बातचीत, तो आपको ग्रीन कलर का लोगो है मेरे चैनल का, वहाँ पर मैंने कन्वर्सेशन डालना स्टार्ट किया है। जैसे कि हम एयरपोर्ट पे जाएं, हॉस्पिटल जाएं तो कैसे बात करें, पीटीएम में जाएं तो इंग्लिश में कैसे बात करें, जॉब इंटरव्यूज़ कैसे दें, तो ये सारे मैंने वहाँ पर वीडियोस डालना स्टार्ट किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।